नमस्कार, मेरा नाम है सोनू। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मुझे करीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं मार्केट में। मैंने भी कोर्स किया था, मैंने भी सीखा था पहले। उसके बाद में मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उसके पहले भी मैंने लॉस किए हुए थे थोड़े, लेकिन उसके बाद में ऐसा हो गया कि मुझे समझा कि इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कहीं से पता चला कि इसके कोर्सेज भी होते हैं, क्लासेस भी होते हैं। तो मैंने वो सब चीज़ करके मैंने सीखा पहले, फिर मैं आज ट्रेडिंग करता हूँ और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। मेरा एक FX अकेडमी नाम से एक क्लासेस भी है, जहाँ पे मैं 100+ स्टूडेंट्स को अभी तक सिखा चुका हूँ, जो आज फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ख़राब भी करें, वो ठीक है। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। हम आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग को गैम्बलिंग क्यों बोला जाता है। बहुत से लोग हैं जो इसे गैम्बलिंग समझते हैं और इसे गैम्बल का नाम दिया गया है। खासकर मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि तू तो गैम्बलिंग करता है, ये गैम्बल है, सट्टा है, ये सट्टाबाजी है। बट मैं उन लोग को भी जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि पता नहीं दे सकता मैं जवाब। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और मैं लोगों को सामने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। तो मेरा बेटर ऑप्शन यही था कि मैं यूट्यूब पे डालूँ और यूट्यूब पे डाल के मैं लोगों को समझा सकूं कि ये गैम्बलिंग है या नहीं है। अगर है तो किस तरीके से ये गैम्बलिंग है। तो अगर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, तो पहले हम इन दोनों को समझना ज़रूरी है। ट्रेडिंग को और गैम्बलिंग को हमें अच्छे से समझना होगा कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग होता क्या है। पहले हम बात करते हैं गैम्बलिंग के बारे में। गैम्बलिंग क्या होता है? अगर हम बात करें कि गैम्बलिंग क्या होता है, तो गैम्बलिंग का जो प्रॉपर जुआ, जैसे 3 पत्ती अंदर बाहर, गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि आप 3 पत्ती अंदर बाहर, ये रम्मी, ये सब पब्लिक प्लेस में बैठ के या फिर कहीं पे बैठ के ऐसा जमावड़ा बिठा के पैसे लगा के ऐसे आप नहीं खेल सकते, जो कि अलाउड नहीं है। फोकस है जो बहुत सारे जगह पे जो कसिनोज है, ये सब अलाउड है, वो भी अपने इंडिया में अलाउड नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि आप ज़मीन पे नहीं कर सकते। इसलिए आप देखे होंगे कि गोवा में बोट को पानी के बीच में ले जाया जाता है और वहाँ पे कसिनोज कराया जाते हैं। एक ही जगह पे बोट खड़ी रहती है और उसके ऊपर वहाँ पे लोग कसिनो खेलते हैं, जिसमें प्रॉपर कसिनो खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, वो भी कसिनो के तरीके से। अब हम बात करते हैं फैंटेसी गेम्स के बारे में। जो फैंटेसी गेम्स आज के टाइम पे ऑनलाइन में हो रहा है और बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। बहुत से लोग हैं जिसमें इसमें इतने पैसे पहुँच चुके हैं, और इसमें प्रॉपर चांस ऑफ लक पे गेम है। प्रॉपर अगर हम बात करें गैम्बलिंग का मतलब, रियल मतलब क्या होता है, तो ये पूरा गेम ऑफ चांस और लक पे डिपेंड होता है। इसमें कोई भी पढ़ाई डेटा कुछ नहीं होता। आपका लक अच्छा रहा तो आप जीतोगे, लक खराब रहा तो आप हारोगे, और हारे तो मतलब ऐसा हारोगे। और ये किल्लत है जुआ, वो एक ऐसी आदत बताई गई है कि एक बार आपको लग जाए तो वो छूटती नहीं है। वैसे तो ट्रेडिंग में भी ऐसी होता है, पता नहीं, अभी लोग बोलते हैं, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं अभी तक, लेकिन शायद पता नहीं, हो सकता है। लेकिन जुआ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये एक ऐसी आदत है जिसे बहुत महाभारत भी देखी होगी आपने, उसमें भी जुआ का जिक्र किया गया है कि वो लूडो में होता है, लेकिन उसको भी जुआ बोला गया है। जिस गेम में पैसा लग रहा हो उसे जुआ का नाम दिया जाता है, उसे गैम्बल कहा जाता है। जिसमें कोई भी स्किल, नॉलेज डिपेंड ना हो, लर्निंग डिपेंड ना हो, जो प्रॉपर गेम ऑफ चांस और लक पे हो, उसे जुआ कहते हैं, जैसा मुझे समझ में आता है। तो ये हो गया गैम्बलिंग के बारे में। गैम्बलिंग ऐसी होती है। और अगर गैम्बलिंग में अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया, जितना भी आपने लगाया है, या तो आएगा तो उसका डबल टिबल, पता नहीं कितना वो आ सकता है, लेकिन अगर जाएगा तो पूरा जाएगा। उसमें कोई रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, कोई भी उसको कम ज़्यादा करके बचा नहीं सकते। वो जाना होगा तो पूरा एक साथ जाना होगा, तो वो हिसाब से होता है। लेकिन उसमें भी बहुत से लोग हैं, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं आजकल, जो लोग बताते हैं कलर ट्रेडिंग का भी कोई ऐप है, उसमें वो कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करते करते कोई करता है, पता नहीं अभी उनका है वो पर्सनल, मेरे को नहीं समझ में आता वो चीज़। तो मेरे हिसाब से तो मुझे वो गैम्बलिंग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कोई डेटा एनालिसिस या फिर स्किल्स, कोई पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं ये बोलूँगा कि गैम्बलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गैम्बलिंग कैसे होता है, गैम्बलिंग में पैसा किस तरीके से, रिस्क किस तरीके से होता है, जो कि 100% रिस्क पे होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग, पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब कि किसी से सामान खरीद के किसी को बेचना, मतलब आपने उसमें ट्रेड किया, सामान किसी और का था, बेचा किसी और को, आप बीच में आके उस चीज़ को लिए, खरीदे, अपने पास कुछ देर के लिए रखा, भाव बढ़ने का वेट किया और फिर आपने उसको बेच दिया। आपने जो बीच का प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट
उसे जो उसके बीच में जो मार्जिन मिलता है वो आपका हो जाता है, जिससे हम प्रॉफिट कहते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग में ये होता है, कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं जब तक उसका भाव बढ़ने का वेट करते हैं, और जैसे ही भाव बढ़ जाए तो हम उस कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं, और उसके बीच का जो मार्जिन रहता है उसमें से कुछ ब्रोकर ले लेता है जो उसका ब्रोकरेज होता है, और बाकी फिर अपना हो जाता है। इससे ट्रेडिंग के